कहानी शुरू होती है एक विशाल जंगल से, जहां शेर राजा था, हाथी बलशाली थे, हिरण सुंदर थे, बंदर शरारती थे और मोर अपनी सुंदरता में मग्न रहते थे। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा जीव भी था जिसे कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता था, सियार। सब उसे नीचा दिखाते, मजाक उड़ाते, परंतु किसी को पता नहीं था कि वही सियार पूरे जंगल की किस्मत बदलने वाला है। जंगल की तानाशाही। जंगल में शेर सिंहधर का राज था। वह बलशाली था लेकिन घमंडी भी। वह हर जानवर को अपनी ताकत से डराता और भोजन के नाम पर उनसे कर वसूलता। हिरण, महाराज कृपया हमसे इतना मांस मत मांगिए, हम तो घास खाते हैं। शेर गरजते हुए चुप। जो मैं कहूँ वही होगा। तुम सबको मेरी दहाड़ सुनकर कांपना चाहिए। शेर की इस क्रूरता से जंगल के छोटे छोटे जीव परेशान थे। इसी बीच एक सियार रणधीर जंगल के किनारे से आया। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसका दिमाग तलवार से भी तेज था। सियार की चालाकी की पहली झलक। रणधीर ने देखा कि शेर अपनी ताकत के घमंड में जानवरों को सताता है। उसने मन ही मन ठाना, अगर मुझे जंगल में जीना है तो अपनी चालाकी से जीना होगा, ताकत से नहीं, दिमाग से। एक दिन शेर ने पूरे जंगल को इकट्ठा किया और कहा, शेर, कल से हर जानवर को मेरे लिए खाना लाना होगा। जो नहीं लाएगा मैं उसका शिकार करूंगा। सभी जानवर डर गए। तभी सियार रणधीर बोला, सियार महाराज, क्यों आप खुद शिकार में मेहनत करते हैं? मैं आपको बिना मेहनत के रोज खाना दिला सकता हूँ। शेर को यह सुनकर मजा आया। शेर, अरे वाह सियार, अगर तुमने यह सच कर दिखाया तो तुम मेरे मंत्री बन जाओगे। सियार की योजना। रणधीर ने तुरंत चालाकी दिखाई। उसने सभी जानवरों से कहा, सियार, देखो, अगर तुम सब रोज मिलकर एक जानवर शेर को दोगे तो बाकी सब बच जाएंगे। मैं यह तय करूंगा कि किस दिन कौन जाएगा। जानवर डर के मारे मान गए। धीरे धीरे सियार ने अपने लिए भी रास्ता निकाल लिया। वह कमजोर और बीमार जानवरों को शेर के पास भेजता और बाकी स्वस्थ जानवरों को अपनी बातों से प्रभावित करता। अब पूरा जंगल सियार के इशारे पर चलने लगा। चालाकी बनाम ताकत। कुछ महीनों तक यह सब चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जानवरों को लगने लगा कि वे गुलाम बन गए हैं। हाथी, भालू और तेंदुए जैसे ताकतवर जीव भी असहाय हो गए थे। एक दिन बंदरों ने मिलकर कहा, बंदर, यह सब सियार की चाल है। यह खुद को बचाने के लिए हमें मरवा रहा है। हिरण, हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? शेर को कौन हरा सकता है? इसी बीच जंगल में एक नया संकट आया, मनुष्यों का आगमन। मनुष्य शिकार के लिए जंगल में आने लगे। वे जाल बिछाते, आग लगाते और जानवरों को पकड़कर ले जाते। अब शेर भी परेशान हो गया। शेर, सियार, तुम्हारी चालाकी अब दिखनी चाहिए। अगर तुमने मनुष्यों को नहीं भगाया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। असली परीक्षा। रणधीर जानता था कि यह समय उसकी असली परीक्षा का है। उसने पूरे जंगल की सभा बुलाई। सियार, सुनो मेरे साथियों, अब वक्त आ गया है जब हमें एक होकर लड़ना होगा। शेर अकेला राजा है, पर दुश्मन अब मनुष्य हैं। अगर हम सब मिल जाएं, तो किसी की ताकत हमें हरा नहीं सकती। पहली बार सियार ने पूरे जंगल को एकजुट किया। हाथी ने अपनी सूंड से बड़े बड़े पेड़ उखाड़े, बंदरों ने टहनियां गिराईं, पक्षियों ने आकाश से पत्थर गिराए और भालुओं ने जाल फाड़े। रणधीर खुद आगे बढ़ा और मनुष्यों के शिविर में आग लगा दी। शेर का बदलता दिल। जब मनुष्य हारकर भागे तो शेर ने देखा कि जिसने यह सब कराया वह वही छोटा सा सियार था।
शेर नम्र होकर रणधीर, आज तुमने साबित कर दिया कि दिमाग ताकत से बड़ा होता है। अब से तुम मेरे मंत्री नहीं बल्कि मेरे भाई हो। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। अब शेर ने कर वसूलना बंद कर दिया और जंगल में शांति स्थापित हुई। कहानी का मोड़ भावनात्मक हिस्सा। लेकिन सियार रणधीर के मन में एक पीड़ा थी। वह जानता था कि उसकी चालाकी से बहुत से जानवर पहले शेर का शिकार बने थे। वह रातों को रोता और सोचता, क्या मैंने सही किया? या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की बलि दी। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। तभी एक नन्हा हिरण उसके पास आया और बोला, हिरण का बच्चा, रणधीर अंकल, अगर आप न होते तो हम सब मनुष्यों से मर जाते। आप हमारी रक्षा करते हो, आप पर हमें गर्व है। सियार की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अब सच में जंगल का रक्षक बन चुका है। अंतिम संघर्ष। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मनुष्य फिर से लौटे, इस बार और बड़ी सेना के साथ। उन्होंने पूरे जंगल को आग के हवाले कर दिया। सभी जानवर चीखने लगे। तभी रणधीर ने अंतिम योजना बनाई। सियार, सब मेरी बात मानो। हम आग को फैलने से रोक सकते हैं। हाथी, तुम नदी का पानी सूंड से छिड़को। पक्षियों, तुम आकाश से पत्ते गिराओ। और शेर, तुम अपनी दहाड़ से दुश्मनों को डराओ। पूरा जंगल रणधीर के नेतृत्व में जुट गया। कड़ी लड़ाई के बाद मनुष्य हमेशा के लिए भाग गए। अंत। उस दिन से रणधीर सिर्फ एक चालाक सियार नहीं रहा। वह जंगल का सच्चा रक्षक और मसीहा बन गया। सभी जानवरों ने मिलकर उसे रणधीर महाराज का दर्जा दिया। और सियार ने सीखा कि चालाकी तब तक सही है जब तक उसका उपयोग भलाई के लिए हो। सीख। ताकत से ज्यादा बड़ा हथियार दिमाग है। चालाकी अगर स्वार्थ के लिए हो तो विनाश लाती है, लेकिन अगर भलाई के लिए हो तो पूरी दुनिया बचा सकती है। छोटा से छोटा जीव भी अगर सच्चे दिल से कोशिश करे तो बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है।